यश अग्रवाल जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने जीवन में काफी कठिनाइयों से गुजरा रहा है। महाराज जी, मैं आपकी बातें अपने जीवन में लागू करता हूँ, पर मन में भय लगा रहता है कि आगे क्या होगा। भगवान के बारे में भी गलत विचार मन में आने लग जाते हैं। महाराज जी, कृपया रास्ता दिखाएं महाराज जी। भजन करो, मन की मलिनता का नाश हो, बुद्धि पवित्र हो, तब ठीक निर्णय हो। अभी तो मन अपवित्र है ना। बातें लागू करने का मतलब है हमारा जो हृदय है उसको स्वीकार करो। हमारा हृदय है भजन, राधा नाम, कृष्ण नाम। जब नाम जप करोगे तो ये भय खत्म हो जाएगा कि आगे क्या होगा। वही होगा जो प्यारे ने रच रखा है, और प्यारे मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। आज तो हम पॉजिटिव सोच रखने लगे, हमारी निगेटिव सोच खत्म हो जाए। अच्छा, भगवान के प्रति क्या भाव आता है? आकाश के प्रति क्या भाव कर सकते हो? भगवान आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। अब आकाश को आप भला कहो या बुरा कहो, वो तुम्हारी सोच है। आकाश तो आकाश है, भगवान तो भगवान है। वो परम निर्मल परमात्मा है और सच्चे न्यायाधीश है। कभी वहाँ गलत वकालत नहीं होती और गलत न्याय नहीं होता। तो अगर हमको चोट लग रही है, संकट मिल रहे हैं, विपत्ति आ रही है, तो हमने कोई पाप कर्म किया है, उसका मालिक हमको दंड दे रहा है। आज नहीं किया तो कल किया होगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ भी 10-10 साल मुकदमा नहीं चलता, तो ऐसे 10-10 जन्म, 100-100 जन्म का हिसाब मिलता है। कर्म तो हम ही किए हैं, भोग हम ही को भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है भगवान पर दोषारोपण ना करके, भजन करके हम अपने पापों को नष्ट करें और सुखी हो जाएं। भगवान पर दोषारोपण करने से क्या मिल जाएगा? तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और कोई नशा ना करो। करते हो कोई नशा? हाँ, कोई नशा ना करो और गंदे आचरणों से बचो, और तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। ठीक है, नाम जप करो। आपकी शरण से सब हाँ, खूब सब नाम। हो राधा गया। राधा कर रहा हूँ, हाँ। श्याम हदाशी बोलते रहता हूँ। हाँ ठीक है, किसी भी तरह लगो, भगवान में लगो। तेज जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूं, और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूं। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूं, तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। नहीं, अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नज़र से दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की बड़ी अव्यवस्था है कुछ लोगों के पास, तो महाराज जी, मेरे पीछे मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है, तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपनी लापरवाही नहीं, तुम अपना टिकट बनाओ। और मेरी करने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 बिटियां, एक बेटा। मैं सोचता हूँ ऐसा ना ये आचरण मेरे परिवार, मेरे बच्चों को नहीं। खैर, वो अब देखो, उसमें खास बात यह है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो दिखाई देता है, एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी, और एक होता है अचानक गलती हो जाने। तो कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव पड़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए कि 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको।
महाराज जी आप भी बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार। हाँ, परिस्थिति होती तभी उसमें हमने कहा है कि ऐसी कई कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में, तो अगर वो परिस्थिति वसात है तो दिखाई देता है नेत्रों से, और अगर वो मतलब उसका धंधा है कि फ्री ट्रेन में चलना, तो फिर ऐसे लोगों को दंड विधान करना ही चाहिए। प्रकाश जी अहमदाबाद से। हरिवंश। महाराज जी जब हम खान पान व व्यभिचार नशा आदि करते थे तब हमारे दोस्तों में प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं। तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे नीच जन ऐसी बातें करते, क्यों हमने छोड़ दिया। आज पूरा परिवार हमारा शुद्ध, आज रसोई कोई संत जन की हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे हो गए। तो अब दूसरों को उस चीज से तकलीफ होती है, और दोस्त जन हमको इस तरीके की देखो एक बात बताएं, हमारे समाज का एक स्वरूप है, अगर हम पतन के मार्ग में चलने वाले लोगों के संग पतन की क्रियाएं करें तो हाथ मिलाएंगे, अगर आप पतन की क्रियाओं से हटोगे तो आपको आक्षेप करेंगे, उपहास करेंगे और आपको जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि 100 लोग गलत हैं और उनमें से मैं एक सही हूं, तो मुझे लड़ना पड़ेगा 100 लोगों से, उनका उपहास सहना पड़ेगा और सच्चे मार्ग में मुझे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 100 के उपहास से मैं पीछे लौट जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को चलना और उन 100 का भी हित करना है। उन 100 का में उपहास, जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इनको सुख दो, इनको आनंद दो। हम उनका भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे मार्ग के पथिक हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। भगवान जो आना चाहते हैं आप हमारे साथ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बीच में वो रोड़ा बन रहे हैं कि बैरिकेडिंग बन रहे हैं। देखो, जो जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में रोड़ा कोई बन ही नहीं सकता है। जो जुड़ना नहीं चाहते हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते, और लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। हजारों लोग इतने गलत आचरण वाले अपने को सुधार लिए, हजारों लोग सुधार। एक आदमी आया था, उसने कहा था 40 साल से बराबर शराब पी रहा हूं, दवाइयां और कसमें और सब हो चुकी, लेकिन केवल एक बार आपका प्रवचन सुना, उसी दिन से छोड़ दिया और आज मैं बिल्कुल शराब मुक्त हूं। हमारे पास तब आया जब वो शराब मुक्त हो गया। तो हमें लगता है अगर आदमी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा, छोड़ना नहीं चाहता है तो हम भी नहीं छुड़वा सकते। वो छोड़ना चाहे तो सुन के जब उसको लगा कि मैं गलत हूं तो उसने छोड़ दिया। कई बार हमने कहा कि भाई आप 100, 200, 500 के शराब पीते हैं, यदि आप 100, 200, 500 के अंगूर, सेव, संतरा, फल लेकर घर जाएं और अपने परिवार को दें, हरी सब्जी दें, तो कितना अच्छा रहेगा। आप शराब पी करके परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, आपके शरीरों के अंगों का नाश हो रहा है, आपकी इज्जत भी जा रही। आप फुटपाथ में पड़े हो, शराब पिए खड़ा करके गिरे पड़े हो, 4 लोग तुम्हें देख के हंस रहे हैं, पैसा खर्चा किया और हंसी भी और हानि भी, तो इसमें लाभ तो है नहीं। भाई उठो, अपनी इस स्थिति से उठो और जागृत हो और अच्छे व्यक्ति बनो। तो जो लोग बनना चाहते हैं वो बन रहे हैं, तो आप जो बन रहे हैं उन उपहास को सो। जैसे एक आदमी ने हमसे कहा, जब मैं तिलक लगा के माला लेके ऑफिस जाता हूं तो लोग कहते हैं बड़े भगत हो, तुमका बुरा तो नहीं कहते। और महाराज महाराज बोलते हैं, महाराज बन रहे हो, महाराज बन रहे हो। तो कोई बड़ी बात महाराज तिलक लगा के ही नहीं, बिल्कुल इसमें डरना नहीं चाहिए कि आप तो प्रेमानंद जैसे महाराज बन रहे हाँ, हो। इस प्रकार कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं कह रहे, बुरा तो नहीं कह रहे, अच्छा ही कह रहे। देखो हमारा नाता भगवान से जुड़ रहे कि ये भगवान के बड़े भगत बन रहे हैं, तुम बड़े भगत बन रहे हो, तो भगवान से हमारा नाता जुड़ रहे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमको ये देखना है कि उपहास करने वाले हमारी कोई भी आंतरिक वृत्ति को गिरा ना पावे, इतना हमको दृढ़ रहना है और कोशिश करना है कि हम उनको गिरा दें, वो हमारे मार्ग में आ जाएं, लेकिन हम उनके मार्ग में ना जाए, तब तो ठीक रहेगा। देखो, एक आप सुधरे, अगर एक आप और सुधार दोगे तो वो एक को सुधार देगा, तो हमारा समाज सुधरता चला जाएगा। एक एक को सुधारो, एक एक को, ये फिसलो मत, डटे रहो, तो एक दिन वो सुधरेगा, क्योंकि वो गलत है, उसको पता है मैं गलत हूं, इसलिए आपका उपहास करता है। और जिस दिन वो आपका संग सही ढंग से प्राप्त कर पाया तो वो आपका दोस्त बन जाएगा।
इसलिए आप हारिए मत। जब ये ऐसे अपने बड़े जन हो और हम उनको भी बोले कि नहीं, हम जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ तो महाराज जी जैसे वो नॉन वेज या ऐसा कुछ करते, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं, आपको जो हो ठीक है, मैं नहीं करती। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों पे भी अब है कि नहीं तुम हम भी करे तो तुम भी करो, तो मैं उनको अगर मना करती हूँ सख्ती कैसे कि नहीं, मेरे बच्चे को मैं देखो ये सबके परिवार की समस्या है, ये आपके परिवार की नहीं, कि जो सत्मार्ग में चलना चाहता है उसको एक बार लड़ना पड़ेगा। इतना तो करना होगा, इतना करना होगा। परिवार का बैलेंस बनाने के लिए अगर परिवार के बड़े सदस्य जन हमको प्रेरित करते हैं तो हम सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना है कि मैं आपको प्याज लहसुन बनी सब्जी दूंगी, लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन नहीं पाऊंगी, तब तो एक परिवार चल सकता है। अगर आप परिवार का विच्छेद कर दिए तो भक्ति का मतलब क्या रहा? भक्ति का मतलब रहा जोड़ करके, सबको प्रसन्न करके चलना, ना कि तोड़ना। भक्ति का मतलब, देखो ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाँ, हम एक प्रेम का वातावरण प्रकट करें, एक हम माहौल ऐसा प्रकट करें कि अगला आदमी जब कभी हमारे विषय में सोचे तो नम हो जाए, यार कैसा व्यक्ति है ये, 10 साल से मेरी सेवा कर रहा है लेकिन स्वयं ऐसा पवित्र, तो वो छोड़ सकता है। फिर हमें कि हम कलह पैदा कर दे तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है। हमें भक्ति अंदर की करनी है और परिवार को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपका एक स्त्री स्वरूप है, तो इसमें आप किसी की माँ हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहू हैं, तो हमको सबको प्यार में बांधना है। प्यार से बांधना, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे। देखो लंका में रहकर विभीषण जी ने भक्ति कर ली, विभीषण जी ने लंका में रह के भक्ति कर ली, जहां लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जल करवासा। विक्रांत सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार का स्वरूप निःशब्द होगा या वार्तालाप द्वारा? क्या ये साधक की स्थिति पर निर्भर करता है? विधि विधान व अनुष्ठान आदि द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार और प्रेम मार्ग में पूर्ण समर्पण द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार में क्या फर्क है महाराज जी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान के शांत रूप का केवल दर्शन चाहते हैं तो दर्शन, और भगवान से बात करना चाहते हैं तो भगवान से बात भी कर सकते हैं। साधना से जो बात नहीं बनती वो प्रेम से बनती है। साधना का फल है प्रेम प्राप्त होना, और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब पूर्ण आत्मसमर्पण और भगवत प्रेम, तब भगवान से मिलन, भगवान से वार्ता। अभी तो हमारा शरीर संसार से राग ही नष्ट नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ऊंची बात है। हमें डट के नाम जप करना चाहिए, पवित्र भोजन पाना चाहिए, कोई पाप कर्म न बने, सावधानी रखनी चाहिए, और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। धीरे धीरे जब हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब हमारे अंदर दैवी संपदा आ जाती है। वो सब भागवतिक सद्गुण आने लगते हैं, जिनसे भगवान हम पर प्रसन्न हो और कृपा करके हमें साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार जैसी हमारी भावना होती वैसे भगवान का होता है। भगवान अनंत रूपधारी हैं, जो रूप हम चाहेंगे वो रूप हमारे सामने प्रकाशित करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे प्रकाशित करेंगे, जितना चाहेंगे उतना प्रकाशित करेंगे। वो अनंत महिमाशाली हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है उस अनंत को पार कर पावे। देखो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ हंसते खेलते खाते हैं, मित्र हैं, लेकिन जब भगवान ने अपनी महिमा वाला विराट रूप दिखाया तो कांप गए। गीता में पढ़ के देख लो, थर थर कांप रहे हैं अर्जुन जी, और अभी पूरा थोड़ी देख पाए हैं। जितना भगवान ने दिखाया उतना ही देख पाए, क्योंकि पूरा तो कोई पा ही नहीं सकता, वो अनंत है। अनंत को कैसे कोई नाप सकता है, सीमा में कैसे ला सकता है? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना से भगवान का भजन करते हैं, वैसे ही भगवान हमारे अनुभव में आते हैं। एडवोकेट अमित जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता जी में बहुत बार आया है, और आपने भी कई बार बताया कि स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, सब क्रिया मन, इंद्रिय और अंतःकरण की है।
तो जो हम ये नाम जप कर रहे हैं ये कौन कर रहा है महाराज जी, इसे क्या मानना है? स्वरूप में? रसेंद्री से, इसी में वाक्येंद्री है। तो नाम का स्वाद लेते हुए जो नाम जप कर रहे हैं तो अंतःकरण उसमें पूर्ण तन्मय हो रहा है, और हम अंतःकरण में तन्मय हैं, इसलिए स्वाद हम ही को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? रसेंद्री अंतःकरण से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, हम उसको स्वीकार करता है। लेकिन इन सब में जो पावर है वो अपना ही तो है, आत्मस्वरूप का है ना। तो हम इस समय बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख का मतलब होता है देह भाव, है ना? देह भाव में मैं पुरुष हूं, पूरा तदात्म भाव देह भाव में है, तो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। इसमें जो तदात्म भाव है वो मैं का ही हुआ है। तो जो नाम जप कर रहे हैं वो मैं ही कर रहे हैं, मैं के द्वारा ही हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे नाम जप से जैसे जैसे पवित्रता आएगी, फिर एक एक देह अलग होता जाएगा कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे अंतःकरण से भी रति हटती चली जाएगी, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। फिर स्वभाव कारण शरीर से भी हटती चली जाएगी, और जिस जिस से हटती गई तो भजन के प्रभाव से वो सब ब्रह्म रूप होता जाएगा, वो सब भगवत स्वरूप होता जाएगा। शरीर भी भगवत स्वरूप, मन भी कृष्णाकार, बुद्धि भी कृष्णाकार, चित्त भी कृष्णाकार, प्राण भी कृष्णाकार, और स्वयं कृष्ण में। ऐसी स्थिति होती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो कृष्णाकार बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो अभी जो हम जप कर रहे हैं, यद्यपि जप वाक्येंद्री से हो रहा है, और अंतःकरण चतुष्टय उसका पावर है। अगर अंतःकरण ना अनुमति दे तो वाक्येंद्री बोल नहीं सकती। कोई भी क्रिया होती तो अंतःकरण से होती। जैसे हमारे यहाँ मच्छर काटा तो त्वगेंद्री ने बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करा, बुद्धि तुरंत त्वगेंद्री से संपर्क की 1 सेकंड के अंतर्गत, और उसने निश्चय किया यहाँ कुछ है। मन ने संकल्प किया कि यहाँ कुछ है, चित्त ने चिंतन किया किस जगह है, और आदेश हुआ हम का, तो तुरंत वहीं हाथ पहुंच गया, हाँ यहाँ था। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो स्थूल शरीर का है वो सूक्ष्म शरीर से है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से प्रभावित है। और 3 गुणों को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं है, वो आत्मा है, वो भगवान है। आत्मा, भगवान, परमात्मा, उसको कुछ भी कहो वो एक ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो नाम जप हम कर रहे हैं, ये तीनों से आपका राग त्याग करवा करके अपने स्वरूप में स्थित करा देगा। ये हमारा बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक होते होते ये भगवत स्वरूप कर देता है बाह्य साधन। बाहर से तो शुरू करते हैं, राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। जो हृदय में और बाहर भी ज्ञान का प्रकाश चाहते हो तो अपनी जबान पर नाम रख लो, नाम निरंतर जपोगे तो सब प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि असत चिंतन छोड़ना है हमें, असत चिंतन छोड़ना है, संसार का चिंतन छोड़ना है हमें, तो हमें नाम पे पहुंचना पड़ेगा। देखो सन्यासी जन है तो मुंह भर समय प्रणव जपते हैं, नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव भी हरि का नाम जप करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो नाम जप ना करता हो, नाम जप से ही परम मंगल होता है।